क्या आपने एयर पोटैटो यानी कि हवाई आलू के बारे में सुना है, जिसकी खेती जमीन के अंदर नहीं बल्कि हवा में होती है? जी हाँ, चौंक गए ना। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बला है भला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। विकास के पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते देश में किसान भी आधुनिक हो रहा है। देश के किसान खेती के क्षेत्र में ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो मिसाल बनती जा रही हैं। अब एक टर्म सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जो कि है एयर पोटैटो। एयर पोटैटो काले रंग का आलू जैसे आकार वाली ये सब्जी उत्तराखंड में होती है और आलू की तरह ही खाई जाती है। इसे वहां एयर पोटैटो कहा जाता है। जी हाँ, इसका स्वाद भी आलू जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा कसैला होता है। आप हैरान हो रहे होंगे कि ये कैसा आलू है जो जमीन में नहीं बल्कि हवा में पैदा होता है और कैसे होता है। और एक आलू, मैं आपको बता दूं कि एक आलू 1 पाव से आधा किलो का भी हो सकता है। अब ये कैसे उगता है और खाने के अलावा क्या क्या काम करता है? इसे कई तरह से खाया जाता है। कुछ लोग इसे आलू की तरह सब्जी मानते हैं तो कुछ इसे फल की कैटेगरी में खाते हैं। बहुत से लोगों ने इसके बारे में ना तो सुना होगा, ना ही किसी ने इसे खाया होगा। भारत में ये उत्तराखंड और पहाड़ी इलाकों में तो पैदा होता ही है, साथ ही कंकोड बेल्ट में पैदा होता है। ये खाने में अगर इस्तेमाल होता है तो चिकित्सा में भी कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ये 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पैदा होता है। इसे गेठी के नाम से भी जाना जाता है। आलू के आकार की दिखने वाली ये गेठी गर्म तासीर की होती है। पहाड़ों में बरसात के बाद अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये बेलों में दिखाई देती है, देखने को मिलती है। पूरी दुनिया में गेठी की कुल 600 प्रजातियां मिलती हैं। ये काले के साथ गुलाबी, भूरे और हरे रंग के भी होते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर मिलता है। इसका सेवन डायबिटीज, कैंसर, सांस की बीमारी, पेट दर्द, कोष्ठ रोग और कब्ज संबंधित समस्याओं में विशेष लाभदायक है। ठंड के आसपास ये बाजार में आने लगता है, तब इसकी 70 से 100 रुपए प्रति किलो के बीच बिक्री होती है। हालांकि अब इसकी पैदावार कम हो रही है और हो सकता है कि ये जल्द ही लुप्त भी हो जाए। हालांकि अमेरिका में कई जगहों पर लोग इसे इसलिए खरपतवार भी मानते हैं जो तेजी से फैलती है और दूसरी वनस्पति के ऊपर फैलकर उन्हें बर्बाद भी कर देती है। यानी कि जंगली फसल के तौर पर वहां इसे देखा जाता है, वहां तो इसे खत्म किया जा रहा है। ये ज्यादा फले फूले नहीं, इसकी कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये उठता है जो आपके मन में भी अब आ रहा होगा कि मैंने इसे हवाई आलू क्यों कहा, इसे मैंने एयर पोटैटो क्यों कहा। अब सवाल ये है, आखिर इसे हवाई आलू एयर पोटैटो क्यों कहा जाता है? एयर पोटैटो मुख्य तौर पर एशिया और अफ्रीका में होता है। इसे नाइजीरिया की मूल पैदाइश कहा जाता है। इसे हवाई आलू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जमीन के नीचे नहीं बल्कि बेल पर लगता है, यानी कि आसमान में लहराता हुआ ये आलू नजर आता है। स्वाद भी मीठा, दिखने वाले साफ तौर पर अगर इसका देखते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि एक आलू बेल पर लटका हुआ है और मानसून के बाद तेजी से पैदा होने लगता है। इसकी सब्जी भी बनाई जाती है और भून कर भी खाया जाता है और अपने स्वाद के अनुसार इसे उबाल कर भी खाया जाता है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।